नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की बात कार्यक्रम को लेकर के हम हाजिर हैं और आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे कि बिहार में कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो शराब पीते हैं, जो शराबी हैं। साथ ही हम 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के जो एनडीए की प्लानिंग हुई है उस पर भी आज चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत तो हम करेंगे शराबी नेताओं की चर्चा से। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जब एनडीए की बैठक कर रहे थे, उसके बाद बैठक के दौरान ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर के बातचीत की और इसी दौरान एक नेता पर तंज कसते हुए, एक नेता पर इशारा करते हुए कहीं न कहीं उन्होंने बताया कि सब लोग तो सुधर गए हैं, एक नेता नहीं सुधर रहे हैं। बजाबता उन्होंने कहा कि आप खड़े होइए और बताइए कि हाँ, हम भी अब कहीं किसी तरह की गलती नहीं करेंगे। यानी कि इशारा कुछ इस ओर था कि हमारे तमाम नेता अब सुधर गए हैं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। शुरुआत में तो कुछ लोग गड़बड़ करते थे, लेकिन बाद के दिनों में सारे लोग सुधर गए हैं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक नेता है और उस नेता की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने इशारों ही इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी। अब उसके कई अर्थ लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनका कुछ बयान ऐसा आया जिससे नीतीश कुमार नाराज हैं। वहीं एक दूसरी जो चर्चा है कि शराब को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने उन पर तंज कसा है। तो भरी मीटिंग में मुख्यमंत्री ने जब ये बातें कहीं, उसके बाद पूरा सदन इस तरफ चर्चा करने लगा कि क्या सिर्फ यही नेता शराब पीते हैं, क्या सिर्फ यही माननीय शराब पीते हैं, या फिर बीजेपी, जेडीयू, हम या फिर चिराग पासवान की पार्टी के नेता भी चोरी चुपके शराब पीते हैं। इसको लेकर के राजनीति गर्म हो गई। इधर बिहार बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि हमारे नेता यानी कि सत्ताधारी गठबंधन के नेता शराब नहीं पीते हैं, बल्कि बिहार के महागठबंधन के नेता हैं वही शराब पीते हैं, वो शराबी हैं। दावा किया गया है कि 5-6 नेताओं का प्रमाण जो है बहुत जल्द सामने आ जाएगा और हम लोग उन नेताओं को बेनकाब करेंगे, बाकायदा प्रमाण जारी करेंगे, वीडियो जारी करके हम बताएंगे कि देखिए बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, शराब पीना जुर्म है। सभी नेताओं ने एक स्वर से शराबबंदी कानून लागू करने को लेकर के हाथ उठाया था, शपथ लिया था विधानसभा के अंदर, लेकिन नेता लोग जो हैं शराब पी रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष व नीतीश कैबिनेट में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह बड़ा दावा किया है। बाकायदा मीडिया के सामने उन्होंने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि महागठबंधन के 5-6 नेताओं का हम लोग बेनकाब करने वाले हैं। बहुत जल्द वो प्रमाण हम बिहार की जनता के सामने रखेंगे, वीडियो जारी करेंगे, लिस्ट में जारी करके बताएंगे कि कौन कौन से नेता शराब पीते हैं, शराब के काम में लगे हुए हैं। यानी कि महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी की तरफ से शुरुआती प्रहार किया गया और कहा गया बिहार में शराबबंदी फेल है, जेडीयू के नेता ही शराब के धंधे में लगे हुए हैं, जेडीयू के नेता ही माफियाओं के साथ मिलकर के शराब का एक बड़ा कारोबार साम्राज्य इन लोगों ने खड़ा कर लिया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी सिस्टम के बूते अपनी तिजोरी भर रहे हैं। बिहार में सुशासनी मॉडल विस्की का प्रचलन हो गया है। आरजेडी की तरफ से यह दावा किया गया, यह आरोप लगाए गए। इसके बाद कल मीटिंग में नीतीश कुमार ने जो बातें कही, जवाब बीजेपी ने, बचाव में बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि महागठबंधन के ही 5-6 ऐसे नेता हैं जिन्हें हम लोग बहुत जल्द बेनकाब करेंगे, वीडियो जारी करेंगे और वीडियो जारी करके आप तमाम लोगों को बताएंगे कि देखिए ये लोग शराब पीते हैं, शराब के कारोबार करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दावों में कितना दम है, लेकिन उन्होंने बयान दे करके सुर्खियां बटोरने की जरूर कोशिश की है। हम तमाम लोगों को इंतजार रहेगा कि आखिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो आज दावा किया है उस दावे की सच्चाई कितनी है, या सिर्फ और सिर्फ जुबानी प्रहार करके अब उपलब्धि बटोरने, अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश की है। देखने वाली बात होगी। दूसरी जो खबर है वो
एनडीए को लेकर के ही है। एनडीए ने कल एनडीए तमाम जो नेताओं हैं, नेताओं की एक बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री आवास में वो बैठक आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने करीब 40 मिनट तक जेडीयू, बीजेपी समेत 5 दल के नेताओं को संबोधित किया था और एक लक्ष्य दिया है कि 220 से अधिक सीट हमें जीतनी है। 2010 में हम लोगों ने 206 सीटें जीती थी, जेडीयू और बीजेपी हम लोग मिले हुए थे, तब 206 सीटें आई थी। इस बार उस संख्या को बढ़ाना है, यानी कि उस लक्ष्मण रेखा को लांघ जाना है, उससे अधिक सीटें हमको जीतनी है। नीतीश कुमार ने एक और बात स्पष्ट कर दिया, कहा कि मेरे ही नेतृत्व में एक बार फिर से 2025 का चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी समेत जो अन्य दल है, सहयोगी दल हैं, वे सहयोग करें और सहयोग करके हम लोग जो लक्ष्य है 2020 से अधिक सीट जीतने का, उस लक्ष्य को पार करें। यानी कि जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है, जेडीयू नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी 2010 वाली स्थिति में होगी, जब जेडीयू अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जेडीयू के अधिक विधायक जीत करके आए थे और जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में सामने थी। यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में उभरी थी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर पर आ गई थी, सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई थी। 2025 में वैसा होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने अभी से बिसात बिछानी शुरू कर दी है और यही वजह है कि नीतीश कुमार बार बार यह कह रहे हैं कि तमाम लोग इकट्ठे होकर के लड़िए और 2010 में हम लोगों ने जितनी सीटें जीती थी उससे अधिक, यानी कि 220 से हमें अधिक सीटें जीतनी है। तो कुल मिलाकर के कहें कि जो भारतीय जनता पार्टी या दम्भ भरती थी कि नीतीश कुमार अब खत्म हो गए हैं, आगे आने वाले समय में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी और सरकार का नेतृत्व करेगी, नीतीश कुमार के रहते ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। जेडीयू नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है। आज विजय चौधरी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि हम लोग 2025 का चुनाव कैसे जीतें, इस पर मंथन हुआ है और हमारे नेता नीतीश कुमार ने सभी सहयोगी दल के नेताओं से साफ कहा है कि अभी से चुनावी तैयारी में लग जाइए, जिला स्तर पर जाकर के एक संयुक्त एनडीए की बैठक करिए और वहां पर तमाम नेताओं को इकट्ठा करिए और एक कोऑर्डिनेशन बनाइए ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके, हम लोग अधिक से अधिक सीटें जीत सके। इसी लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है। विजय चौधरी ने एक और बात स्पष्ट कर दिया कि पशुपति कुमार पारस एनडीए के हिस्सा नहीं है। अपरोक्ष तौर पर उन्होंने इस बात के प्रमाण दे दिए कि अगर वे रहते तो जरूर उनको बैठक में आमंत्रित किया जाता। तो कुल मिलाकर के स्थिति यही है कि नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर पहले थे, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं और आगे भी ड्राइविंग सीट पर ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में कोई मौका नहीं मिलने वाला है। 2005 से लेकर के अब तक जो पिछलग्गू बनी हुई है बीजेपी, आगे भी पिछलग्गू बनने की पूरी संभावना है। कल की बैठक में स्पष्ट तौर पर इसके संकेत जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो आज बिहार की बात कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के बिहार की बात कार्यक्रम में हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।